हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं खेत में सफाई करने और लकड़ी लेने के लिए। भाभी और दोनों चाची और मैं, हम चारों जा रहे हैं खेत की सफाई करने के लिए, क्योंकि ना खेत में ना बहुत ज़्यादा घास हो चुका है और वहाँ पे ना बहुत सारा बिच्छू घास भी हो चुका है, तो हमें उसकी ना पूरी सफाई करनी है। यहाँ पे बड़ी चाची पूछ रही थी रास्ता खेत में जाने के लिए, क्योंकि ना खेत में जाने के लिए हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि घास इतना ज़्यादा हो चुका है कि रास्ता दिख ही नहीं रहा था। ये है चुलाई और एकदम अच्छे से हुई है, अभी ये पकी नहीं है। हमें अम्मा ने ना रास्ता बता दिया था, तो हम लोग चले गए थे खेत के लिए। यहाँ पे ना जो छोटी चाची है वो लकड़ी बना रहे थे और जो बड़ी चाची है वो ना खेत की सफाई कर रहे थे। जितने भी घास हुआ था ना उससे सारा घास को निकाल लेते, क्योंकि इसमें ना हल्दी बोर के रखी थी, तो उसमें हल्दी अच्छे से नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा घास हो गया था, क्योंकि बहुत टाइम से इसमें ना घास निकाला नहीं था, तो इसलिए चाची ना खेत की सफाई कर रही थी। तो चाची यहाँ पे लकड़ी तैयार कर रही थी, तो मैंने बोला कि चाची लाओ मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो चाची ने बोला ठीक है। मैंने भी चाची से बड़ी वाली दराती ले ली थी और मैं भी लग गई थी लकड़ी को छोटा करने के लिए। ये लकड़ी ना जल्दी से टूट नहीं रही थी, क्योंकि ये लकड़ी ना आधे कच्ची थी तो आधी सूखी थी, इसलिए ये जल्दी से टूट नहीं रही थी। हमें ना सारी लकड़ियाँ ना घर लेके जाना था। भाभी जी भी लगे थे खेत में सफाई करने में, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा घास हुआ था और हल्दी अच्छे से नहीं हुई थी, इसलिए भाभी जी भी सफाई करने पे लगी थी। पूरे घास को निकालना था और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बिच्छू घास भी होता, जो कि भाभी के हाथ में भी लग चुका था। मैंने भी लकड़ी काट के तैयार कर ली थी, उसके बाद मैं भी ना घास निकालने में लग गई थी। इस वाली खेत की हल्दी ना सुअर ने पूरी बर्बाद करके रखी थी। पूरी हल्दी ना सुअर ने निकाल ली थी, जो पूरी बर्बाद हो चुकी थी हल्दी। मुझे ना घास निकालते निकालते पता ही नहीं चला कि इसमें ना बिच्छू घास भी है, जो कि मेरे ना हाथ पे लग चुका था बिच्छू घास। यहाँ पे ना बड़ी चाची लग गए थे खेत की सफाई करने पे, जो कि बहुत ज़्यादा ही बिच्छू घास हुआ था, तो चाची ना पूरा बिच्छू घास काटी थी। बहुत ही ज़्यादा बिच्छू घास हुआ था इस खेत में। इस खेत में जितना भी ना बिच्छू घास हुआ था और जितने भी काटे हुए थे ना, चाची ने पूरा साफ कर लिया था। पूरा खेत ना चाची ने अच्छे से साफ कर लिया था। यहाँ पे पूरे खेत की सफाई हो गई थी और लकड़ी भी ना कट के तैयार हो चुकी थी, तो चाची और भाभी ना अपने सर पे रख के लकड़ियों को घर लेके जा रहे थे। हम सारे लोग चले गए थे लकड़ी लेके घर को। आधे रास्ते तक मैं लकड़ी लेके आ गई थी और आधे रास्ते से चाची लेके जा रही थी लकड़ी, क्योंकि हमें मुझे ना दूसरे खेत में जाना था। दोनों चाची घर चले गए थे और मैं और भाभी आ गए थे मिर्ची के खेत में, मिर्ची देखने के लिए कि मिर्च हुई है या नहीं हुई है। हमें दूसरे खेत में से ना हरी सब्ज़ी तोड़ के लेके आनी थी, क्योंकि शाम को ना हरी सब्ज़ी बनानी थी, इसलिए हमें हरी सब्ज़ी तोड़ के घर लेके जाना था, जो कि मैं और भाभी आ चुके थे हरी सब्ज़ी के लिए तोड़ने के लिए। यहाँ पे हमें ना लौकी का बेल दिखा, जिसपे ना छोटी छोटी लौकी लगी भी हुई थी। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे ना जो केला हुआ था ना, वो पता नहीं बंदर ने तोड़ दिया था और ऐसी बर्बाद कर दिया था, क्योंकि खाने के लायक तो था नहीं। ना ही बंदर के काम आया और ना ही हम लोगों के काम आया केला। यहाँ पे तोरी का बेल भी हुआ था, लेकिन इस बार ना तोरी के बेल अच्छी नहीं हुई। हमें यहाँ पे मिला पुदीना और हमने थोड़ा ना पुदीना तोड़ लिया था। हमें पुदीना और आम की चटनी बनानी थी। यहाँ पे भाई ने बनाया था पॉली हाउस, जो कि भाई ना दिल्ली गए थे और ये पॉली हाउस ना बंद था, इसलिए ना इसमें जितनी भी सब्जी हुई थी सारी की सारी ख़राब हो चुकी थी, एक भी काम की नहीं थी। बस इस पॉली हाउस में ना बीन्स के पेड़ अच्छे थे, और वो भी आधे अच्छे थे और आधे बेकार। टमाटर जो हुए थे ना, टमाटर तो पूरे के पूरे बेकार हो चुके थे, एक भी टमाटर बिल्कुल भी काम का नहीं था। यहाँ पे चाची लोगों के ना बहुत सारे आम हुए थे,
तो हमने ना यहाँ से बस 2-4 आम तोड़ लिए थे चटनी के लिए। हमें पुदीना और आम की चटनी बनानी थी, इसलिए हमने यहाँ से 2 आम तोड़ लिए थे। मैं चली गई थी दूसरे वाले खेत में हरी सब्जी तोड़ने के लिए। यहाँ पे भी ज़्यादा हरी सब्जी नहीं हुई थी, हमारे ना 2-3 खेत में हरी सब्जी हुई थी, तो हमने वहाँ से सारे हरी सब्जी तोड़ के लेके आ रहे थे, क्योंकि हमें शाम को हरी सब्जी बनानी थी। मुझे रास्ते में ना अंजीर का पेड़ दिखा, जो कि पहाड़ी में बोलते हैं उसे तिम्मिल। जो इसमें फल होते हैं ना, उसकी ना सब्जी खाते हैं। और जो इसकी पत्ती होती है ना, जब पहाड़ों में ना कोई भी अच्छा काम होता है, पूजा वगैरह होती है ना, तो इसके पत्ते ज़रूरी होते हैं। मैं इसकी पत्ती तोड़ के ना घर लेके जा रही थी। आज ना गांव में बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ था, और ना हल्के बादल छाए हुए थे। बारिश, ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश ना नहीं आई। बस इतना है कि इन बादलों से ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। यहाँ भाभी अपने बच्चों का फ़ोटो शूट कर रही थी, और यहाँ पे वो ना अच्छे अच्छे पोज दे रहे थे फ़ोटो शूट के लिए। इसके अंदर ना कुछ है अरबी के पेड़ और कुछ है बीन्स के पेड़। चीड़ के पेड़ के हैं, जो चीड़ के पेड़ के पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं सूख के ऐसे हो जाती हैं झाड़ू जैसी। हाँ, और ये इनका फल है। ये इनके फल है। ये बादाम है, पहाड़ी बादाम। ये पहाड़ी बादाम है भाई। इसे ना सजावट के लिए भी यूज किया जाता है। हाँ। और जो ये जो इसकी वो है ना झाड़ी सी, हाँ, इसकी और इसकी ना वो बनती है टोकरियाँ वगैरह भी बनते, और ये गुलदस्ते ये बनते हैं। हाँ। भाभी के बच्चे और हम चले गए थे नौला पानी लेने के लिए, क्योंकि नौले का पानी ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो शाम को ना सारे लोग नौले से ही पानी लेके आते हैं पीने के लिए। यहाँ पे भाभी जी ना हरी सब्जी को अच्छे से देख रही थी कि कहीं कोई गंदा तो नहीं है। पूरी हरी सब्जी ना साफ़ कर रही थी भाभी, शाम की सब्जी बनानी थी, इसलिए भाभी अभी से लग गई थी हरी सब्जी को साफ़ करने के लिए। मैं और चाची लग गए थे पुदीना साफ़ करने पे, और यहाँ पे चाची ना आम काट रही थी, क्योंकि शाम को ना आम और पुदीने की चटनी भी बनानी थी हम लोगों ने, इसलिए हम अभी से लग गए थे काम करने पे। यहाँ पे अभी सारे लोग बैठे हैं, भैया, मम्मी, चाचा, चाची, यहाँ पे सारे लोग ना बैठ के बातें कर रहे हैं। और जो भाभी है ना, वो भाभी अभी प्याज काट रही है सब्जी बनाने के लिए, और मैं भी चली जाती हूँ चटनी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना गाँव में ना वैसे तो सिलवट्टे में ना चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए ना मुझे ना चाची और भाभी लोगों ने बोला कि ना आज ना हम सिलवट्टे वाली चटनी खाएंगे, तो आप ना सिलवट्टे में चटनी बनाओ, इसलिए मैं लग गई थी चटनी बनाने में। यहाँ पे वंश और भैया पी रहे थे ठंडा। वंश ने ना पहले सारे लोगों को ना ठंडा दिया था, उसके बाद उन्होंने खुद ठंडा पिया था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ना मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।